काम करते हैं झूठ बोलने का। ये झूठी सरकार है, इससे निकम्मी सरकार। मेरी उम्र 30 साल है, मैंने अपनी उम्र में इससे निकम्मी झूठी सरकार नहीं देगी। जहाँ भी कर रहे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, विकास की बात क्यों नहीं कर रहे ये लोग? विकास की बात करके चुनाव लड़े ना यहाँ पे। 700 किसान शहीद हुए, ये किसी के राज में नहीं हुआ। पहली हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट चुप रहिए, आपकी बारी में चुप रहा था। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वो शहीद नहीं हुए। किसान का और जवान का है, वो किसी का नहीं। और मेरे देश को उपद्रवी बता रहे, बिल्कुल बता रहा हूँ। जब 10 मार्च को मतगणना होगी ना, आप देखिएगा ये बीजेपी वाला कोई भी नेता आसपास आपके दिखाई नहीं देने का। मैं यही मिलूंगा आपको, मैं यही मिलूंगा। इनके विधायक बताओ, कौन से विधायक जरा जुत्ते की माला बना के भेजे यार गाँव में से, बताओ विरोध कितना तगड़ा हो रहा है इनका। एक अभी हमें खालिस्तानी बता रहे, इनका इलाज कर देंगे आपका इलाज। ठीक है, जब आपके अखिलेश भैया की सरकार थी, सपा की सरकार थी, क्या एक गरीब आदमी के पास आप जाके देखे जो 1200 रुपए का गरीब सिलेंडर लेने जाता था? और हम सिवाल कोई ये रुकिए भाई साहब, 1200 को क्यों बोल रहे हैं? अमित शाह आए थे हमारे यहाँ पे, अमित शाह आए थे। अमित शाह कौन है? तड़ी पार नेता है। तड़ी पार पता किसे कहते हैं? ये समाज से बहिष्कार करके बाहर भगा दिया जाता है, वही अमित। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त है उत्तर प्रदेश, यानी कि पश्चिमी यूपी में इस वक्त है। और पश्चिमी यूपी के किठौली विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इस दुकान के सामने क्या कर रही हूँ। तो आपको बता देते हैं, यहाँ पर भी सोचा है कि इंटरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और सबसे बात करना ज़रूरी होता है। और एक बार बता देती हूँ लोकेशन आपको, ग्रोवर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट है किठौली में ही। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हमने देखे हैं अंदर, जिनसे बात करना ज़रूरी है। तो चलिए अंदर चलते हैं और सभी से एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर इस बार यूपी में क्या माहौल जो है वो नज़र जो है वो आ रहा है। एक बार दिखा देती हूँ आपको पूरे तरीके से लोकेशन। और यहाँ पर जो है जनता से सवाल जवाब करेंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है इस बार यूपी के इलेक्शन में। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सभी से एक बार राय जान लेते हैं कि आखिरकार यूपी का माहौल इस बार क्या है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सभी को एक बार देख लीजिए और सभी जो हैं गर्मा गर्म मुद्दे पर बहस करने के लिए एकदम उत्साहित है। तो क्या कहेंगे इस बार माहौल किसका लग रहा है उत्तर प्रदेश? बीजेपी आएगी जी, एक तरफा 300 पार। रिजल्ट तो सुना रहे हैं, मैं तो माहौल पूछ रही हूँ। माहौल ही बता रहे हैं, बीजेपी का माहौल है। जहाँ जाओ बीजेपी बीजेपी बीजेपी। क्यों है बीजेपी का माहौल? कुछ कारण होंगे, काम होंगे कुछ ऐसे जिसकी वजह से इतना प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी एकदम नतीजे सुना दिया आपने, गुंडागर्दी एकदम खत्म कर दी बिल्कुल। क्राइम जीरो है क्या उत्तर प्रदेश में? यहाँ तो पहले के अकॉर्डिंग तो जीरो है। पहले के अकॉर्डिंग? हाँ जी, मतलब अखिलेश की सरकार में क्राइम था, ये कहना चाहते हैं? क्राइम था, और था क्या? अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी जी। क्यों आ रही है बीजेपी? जी, क्राइम खत्म हुआ है। अभी पीछे आपने विकास दुबे का वो सुना होगा, लखनऊ वहाँ पे कानपुर में। हाँ, देख लिए हाथरस का क्या हुआ फिर? विकास दुबे के गिनवा रहे हैं, कानपुर तक पहुँच गए, तो भैया हाथरस पर भी आ जाइए थोड़ा। जी, हिंदूवादी की बात करते हैं। हाँ, हिंदूवादी की बात करते हैं। रात को 2 बजे हाथरस में उस लड़की को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। कहाँ चली गई थी इनकी हिंदूगिरी? पर भैया विकास दुबे की बात कर रहे हैं। विकास दुबे की बात कर रहे हैं। विकास दुबे की सहयोगी थी खुशी, वो कहाँ है? वो इतनी दोस्त थी, वो तो अंदर जेल में डाल रखी उन्होंने। 2 साल हो गए, अब तक निकली नहीं बाहर। ये सारे अखिलेश भैया के जितने काम उन्होंने कराए हुए उस पर चल रहे हैं और इनका कोई नया काम नहीं है। ये सोचते हैं हर जगह जिन्ना चलेगा वो चलेगा। इस बार कुछ नहीं चलेगा, गन्ना चलेगा मुजफ्फरनगर में। गन्ना चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। पश्चिमी यूपी में तो जोर कहा जाता है भैया, कहीं ना कहीं अमित शाह भी जो है वो कहीं ना कहीं जाटों के वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं प्रचार में। इस बार कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। पूरी तरह नाराज हैं, पूर्ण तरह नाराज हैं। नाराजगी के कारण होते हैं, कारण है। हाँ। हमारे 600 से प्लस किसान शहीद हो गए गाजीपुर बॉर्डर पे, जितने भी सिंधुपुर बॉर्डर पे सब पे। जब तो नहीं आए प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट है, ना अमित शाह का कोई ट्वीट है किसी आखिरी में तो दरिया। अब वोट लेने के लिए यहाँ पे मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर घूम रहे, तो उनका एक काम नहीं आएगा, एक काम नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। नाराज है बिल्कुल, किसान पूर्ण तरह नाराज है, बिल्कुल विरोध करेगा। मुजफ्फरनगर की 6 की 6 विधानसभा हैं, 6 की 6 हार के जा रहे हैं। 6 की 6 बीजेपी हारेगी इस बार। बीजेपी हारेगी। और आप कह रहे हैं, चले किसानों की मुद्दे की बात करते हैं। आपकी सरकार, आप अभी नतीजे सुना रहे थे, आपकी सरकार आने वाली है कह रहे हैं। आपकी सरकार ने बात करी थी या नारा दिया था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, तो किसान हित की बात करें तो कितना काम किया? किसान हित के लिए बहुत काम करती है भारतीय जनता पार्टी। गिनवाओ, इनसे काम गिनवाओ जी, इनसे काम गिनवाओ। इनका काम है झूठ बोलना। ये लोग कब तक क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं झूठ बोलने का। ये झूठी सरकार है, इससे निकम्मी सरकार। मेरी उम्र 30 साल है, मैंने अपनी उम्र में इससे निकम्मी झूठी सरकार नहीं देखी। क्या काम करते हैं?
आप कोरोना में महामारी आई, आपने देखा कितने लोग मरे हैं। अब से पहले भी हमारे देश में महामारी आई है। जो आपके बाजू पे चवन्नी का जो निशान है ना, ये भी एक बीमारी का निशान है। कभी देखा था प्रचार? ये लोग क्या करते हैं, अपनी फोटो चिपका के प्रचार करते हैं। तो फोटो छापने में क्या बुराई? अखिलेश की सरकार में लैपटॉप बांटे थे, उस पर भी फोटो छपी। जो लैपटॉप था ना, वो कुछ चीज थी। लैपटॉप जो था वो मतलब नमक बांटे, नमक पे 10 रुपए के, एक 10 रुपए के नमक पे फोटो छाप रहा प्रधानमंत्री अपनी। बस उसकी इतनी है कि इतना ही गिरा हुआ आदमी को, मतलब एक नमक पे फोटो छाप रहा अपना। अखिलेश ने कम से कम लैपटॉप बट्टा 20,000 रुपए का लैपटॉप, 30,000 का, जो आम बच्चा खरीद नहीं सकता, उसने घर घर पहुंचाया लैपटॉप। आप मैडम मुझे बताइए, अपने बच्चों को झोला देना चाहते हैं, लैपटॉप देना चाहते हैं, लैपटॉप देना चाहते हैं ना, तो लैपटॉप की बात करते हैं। भीमराव जी कह गए थे, जब तक शिक्षा में आपका पूरा योगदान नहीं होगा, जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, तो हमारा समाज, हमारे जो अनपढ़ गरीब जो लोग हैं, वो कैसे आएंगे? शिक्षा के लिए लैपटॉप दिया अखिलेश भैया ने। और आज वो जो लैपटॉप है ना, आज कोरोना काल में घर बैठ के लोगों ने उस लैपटॉप से बच्चों ने पढ़ाई करी है। ये बताइए, ये काम लैपटॉप आपको भी तो मिला होगा ना? नहीं, हमें नहीं मिला जी। अब मिल रहा है? योगी जी ने भी बांटे थे कुछ? नहीं, योगी जी ने बांटे थे, पर उसमें हमने फॉर्म नहीं भरा था। अच्छा, अखिलेश वाले में फॉर्म भरा था, पर मिले? फॉर्म भरने की हमें चाहिए ही नहीं लैपटॉप। हम पे अपना लैपटॉप है, हमें किसी पार्टी का, हमें जो हमें मान सम्मान चाहिए वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलता है? जी। अच्छा, विकास की बात कर रहे हैं? विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? सड़कें इतनी बन गई, पुल इतने बन गए, आप बाहर चल के देखिए। बाहर से ही आ रहे हैं हम तो, सारे में जो है कीचड़ कीचड़ हो रखा है। एक्सप्रेस में हमने बनवाया मैडम, एक्सप्रेस में हमने बनवाया मैडम। ये क्या करते हैं, ये केवल हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकाल में जो काम हुआ है ना, ये केवल उसका नाम बदल देते हैं। ये उद्घाटन करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। काम करेंगे तो आ जाएंगे दोबारा, इन्होंने काम किया ही नहीं है। ये क्यों केवल समाजवादी पार्टी का क्यों विरोध कर रहे हैं? और कोई पार्टी नहीं रहेगी क्या? कांग्रेस बीएसपी कहाँ गई? इतने फीते काटे हैं, वो किसी काम के ही तो काटे होंगे ना। सब अखिलेश यादव के फीते हैं जो इन्होंने दोबारा उद्घाटन करा। अच्छा, अगर अब ये कहीं भी चुनाव चले, 403 विधानसभा है, 403 की 3 विधानसभा में किसी में विकास की बात कोई भी प्रत्याशी नहीं कर रहा। जहाँ भी कर रहे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, विकास की बात क्यों नहीं कर रहे ये लोग? विकास की बात करके चुनाव लड़े ना यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम क्या, हिंदू मुस्लिम भी आ रहा है क्या इस बार आपके प्रोपेगेंडा में? नहीं, आ रहा है जी। राम मंदिर की बात करूं, राम मंदिर की अगर बात करूं तो राम मंदिर पर क्या कहेंगे? जी राम मंदिर बनवाया है, योगी जी ने बनवाया है। योगी जी ने बनवाया? ये देख लो आप, तुम देख लो, ये बीजेपी के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर योगी जी ने बनवाया। अरे राम मंदिर किसी में ताकत नहीं है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये मान्य हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, उसने मंदिर बनवाया। क्या बात कर रहे हैं? क्रेडिट तो दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को ना। मैं बताता हूँ आपको रियलिटी में, बिल्कुल जो भी होगा सत्य बोलूंगा। क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिया जाता है क्योंकि अयोध्या हो, चाहे आप मथुरा हो या काशी हो, जो उनमें भव्यता आई है, जो उनका विकास हुआ है, जो उनमें दीपक जलाए गए हैं। आज से पहले मंदिरों को बिल्कुल एक तरफा रखा जाता था, सिर्फ जो विकास होता था वो कब्रिस्तानों की भूमि का होता था। आज दिवाली पर दीपक जलते हैं, आज वहाँ पर सारा राम लला है, जो सारा उनका निर्माण नए तरीके से चल रहा है। मतलब निर्माण भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, निर्माण बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और दूसरा जो भाई साहब कह रहे हैं कि अखिलेश राज में विकास हुआ था, ये फित्ता काट रहे हैं। पहली बात तो उसका नाम अखिलेश है ही नहीं, वो है कलेश। देश के लिए भी कलेश है, प्रदेश के लिए भी कलेश है। जब घर में कोई कलेश वाला आदमी रहेगा तो प्रदेश में कलेश ही होगा। 700 दंगे हुए थे उसके राज में, अब एक भी दंगा हुआ है, चलो ठीक है। मुझे आप ये बताइए, अखिलेश के राज में, चलिए आप बात कर रहे हैं, दंगों की बात कर रहे हैं, अखिलेश के राज में या किसी के भी राज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसान सड़कों पर आया और 1 साल तक किसान ने प्रदर्शन किया हो, 700 किसान शहीद हुए हो? ये किसी के राज में नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, एक मिनट चुप रहिए, आपकी बारी में चुप रहा था। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वो शहीद नहीं हुए हैं। शहीद क्या होता है? शहीद वो होता है जो या तो किसी द्वारा हमले में मार दिया जाता है, वो एक नेचुरल मौत है। मान लिया आज यहाँ पॉपुलेशन खतौली की 3.25 लाख है। 26 जनवरी को, एक मिनट पहले सुनिए, नहीं बात ना काटिए। अगर खतौली की जनसंख्या 3.25 लाख है तो उसमें 10-20 मौत डेली होंगी। देखो, किसी की बुखार से होगी, किसी की एक्सीडेंट से होगी, किसी की दिल के दौरे से होगी। अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है और हम सरकार से कहें कि शहीद हो गया है, तो वो शहीद नहीं होता, नेचुरल डेथ है। सुनिए, किसान वहां बैठे थे, उसमें 90% उपद्रवी भी थे, 10% ठीक लोग भी थे। उसके बाद किसान को, मेरे देश के किसान को उपद्रवी बता रहे हैं ना। क्यों बता रहे हैं? ये देश जवान से किसान तो चलता है। एक सेकंड भाई साहब, 1 मिनट। ये देश जवान और किसान चलाता है, आप और हम नहीं चला रहे।
और जो योगदान हमारे देश के अंदर किसान का और जवान का है वो किसी का नहीं। और मेरे देश को उपद्रवी बता रहे, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। आखिरी वक्त में तो मोदी जी ने भी उन्हें किसान माना ना। पहले मैं बताऊंगा उपद्रवी क्यों कह रहा हूँ मैं। लाल किला जो देश की शान है, लाल किला जो देश की मान है, लाल किला जो देश की शान है, उस पे इन्होंने हमला किया। जो हमला कर सकता है वो किसान ने। राज्य गृह मंत्री का लड़का टैनी जिसने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी, वो कहाँ वो शहीद नहीं होने के भाई वे जो थार चढ़ाई उसने वहां पे मारे वो पता कितने किसान मारे, 7-8 किसान मारे उसमें मारे। मीडिया आप भी बता सकते हैं। ये बात तो कोर्ट ने भी मानी है, ये बात तो कोर्ट ने भी मानी है ना। कौन सी वाली बात? कौन सी वाली? लखीमपुर वाला केस जो है खीरी में हाँ FIR दर्ज हो चुकी है। पहली बात तो वो गाड़ी की आज्ञा है। मान लिया मैं यहाँ से 50 की स्पीड से गाड़ी ले जा रहा हूँ, कोई एकदम आज्ञा आ जाए तो एक्सीडेंट हो गया स्वाभाविक। लेकिन अगर उसके बाद कार्रवाई हो रही है, उसके बाद कार्रवाई हो रही है तो उसमें क्या है? कार्रवाई तो हुई थी ना, कार्रवाई तो हुई है। क्या है कार्रवाई में तो साफ बताया गया है कि गाड़ी चढ़ाई गई है। गाड़ी चढ़ाई गई है तो उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज हुआ है ना। क्या वो शहीद ही नहीं है? नहीं, शहीद वो शहीद नहीं है, तुरंत मुकदमा दर्ज हुआ है तुरंत। मैडम जी मेरी बात सुनिए, ये वोट की उम्मीद कर रहे हैं हमसे, किसानों से वोट की मत करें। हमारे मीडिया कर्मी शहीद हुए हैं, हमारे किसान शहीद हुए हैं। ये किसान को उपद्रवी बताते हैं, उपद्रवी हैं। एक मिनट विरोध होता है गाँव में जाते रहो इनके विधायक, बताओ कौन सा विधायक जरा जुत्ते की माला बना के भेजे यार गाँव में से, बताओ विरोध कितना तगड़ा हो रहा है इनका। एक अभी हमें खालिस्तानी बता रहे, इनका इलाज कर देंगे आपका इलाज बढ़िया वाला। ये 6 विधानसभा 6 की 6 और आगे भेजेंगे आपके यहाँ से। मेरी बात सुनिए, देखो गाँव में इनकी नजर में किसान उपद्रवी है, इनकी नजर में किसान उपद्रवी है और वो एक्सीडेंट है। वो सोची समझी साजिश है। अगर वो एक्सीडेंट होता तो इनके नेता को सस्पेंड क्यों करना पड़ता, उसको जेल को जाना पड़ता। एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है, वो एक्सीडेंट नहीं था, सोची समझी साजिश थी। बहस करने से कुछ ना, पूरा देश जानता है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता पागल नहीं है। आपकी बात जनता ने इनके 5 साल देख लिए, इन्होंने क्या करा, लोगों को परेशान करा, सताया। गरीब, इन्हें यही नहीं पता गरीब की परिभाषा क्या है। पहली बात देख लो गरीब क्या कर रहा, 1000 रुपए का सिलेंडर है, युवा बेरोजगार है, डीजल पेट्रोल पैसे बढ़ रहे हैं, इनके पास तो मुद्दा ही नहीं है कोई। ये क्या बात लेके आएंगे, ये क्या बात लेके आएंगे? जनता बिल्कुल खुश है, सड़कों का विकास हुआ है, महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है उसका कारण है विकास हुआ है। जनता बिल्कुल खुश है, 24 घंटे लाइट आ रही है, माताएं बहनें बिल्कुल खुश हैं। वो सड़कों पर लाइट तो आ रही है पर बिजली के बिल भी तो देखिए ना। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, जब देश में प्रोडक्शन हो रहा है, जब देश में सामानों की डिमांड बढ़ी है, जब बनेगी ना हमारी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 300 यूनिट फ्री मिलेगी सरकार बनते ही। एक बात कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश इतना अमीर देश है क्या जो सबसे ज्यादा बिजली यही महंगी है? हरियाणा में देख लो, दिल्ली में देख लो, क्या उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं? बिजली आ रही है ना? बिल्कुल, वहाँ पे भी 24 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन वहाँ पर सड़क नहीं बन रही है, वहाँ पर पुल नहीं बन रहे हैं, वहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर बिजली के साथ साथ विकास भी हो रहा है। आप आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज आप रोड देखिए, आज आप बिजली व्यवस्था देखिए, आज आप 100 नंबर भले ही अखिलेश लाया था, आपने कहा, इन्होंने कहा अखिलेश लाया था, उसके बाद हुटिंग नहीं। जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोला, हुटिंग नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, हुटिंग मैं भी कर सकता हूँ। इनकी बात भी हुटिंग मैं भी कर सकता हूँ, हुटिंग मैं भी कर सकता हूँ, बस 1 मिनट इनको दे रही हूँ। दंगा ही नहीं हूँ, हुटिंग मैं भी कर सकता हूँ, हुटिंग मैं भी कर सकता हूँ। बात ये है अखिलेश लाया था 100 नंबर। यहाँ पर गरीब का, मजदूर का, किसान का कितना विकास हुआ, मुझे अब इतना बता। जी, गरीब किसान वर्ग आज जितना भी है, पहली बात तो आप मीडिया से हैं, आप जहाँ भी जा रहे होंगे, आए 5 साल हुए हैं योगी जी को आए हुए, जिसमें से 2 साल कोरोना को बीत गए। उसके बाद सबकी आय दुगनी ना हुई है लेकिन 1.5 गुना हुई है। सबका विकास, सबके रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। हर तरीके से सरकार सबकी मदद कर रही है, चाहे उसमें 2 बार राशन हो, चाहे मिला है, रोजगार बिल्कुल मिला। स्टूडेंट्स की हालत तो देख रहे हैं ना, स्टूडेंट सड़कों पर पड़े हैं। मैं बताऊंगा, आप एक बात बताइए, कोरोना में 40 लाख लोग यूपी में आए, कोई मुंबई से आया, कोई दिल्ली से आया, अपने रोजगार छोड़ के, वो 40 लाख तो बेरोजगार अलग से हो गए ना हमारे पास। उसके बाद सरकार ने पैदल आए हैं वो लोग, मजदूर इतने किलोमीटर पैदल आए हैं, सरकार ने तब क्या व्यवस्था करी थी उनके लिए? बिल्कुल, सरकार ने, हमारे यहाँ के लोकल विधायक ने गाड़ियां भी चलाई थी। हमने खुद बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते घर घर ऑक्सीजन जिन्हें जरूरत थी हमने पहुंचाई थी। हम भी तो सरकार के ही रिलेटिव हैं, हम भी तो लाशें बह रही थी।
थी? लाशें तो इसलिए बह रही थी, देखो सुनो, वो एक आपदा थी, प्राकृतिक आपदा। 2013 में उत्तराखंड में आपदा आई थी, क्या लोग वहां नहीं मरे थे? देखो प्रभु जी के आगे, राम जी के आगे कई बार होता है, इतनी डेथ हो रही थी, आपदा थी। वो खाली भारत में नहीं, अमेरिका जो इतना बड़ा देश है, जापान, वहां तक भी हुआ है, ठीक है, उसमें खामियां थी, लेकिन योगी जी ने उसको कवर कितनी जल्दी किया। आप ये देखिए रिकवरी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैडम जी, ये निर्मल गंगा का बात करते हैं, गंगा सफाई की बात करते हैं, क्या है मतलब लाशें भाई जा रही गंगा में, लाशें, इनके पास जमीन भी नहीं, इतना भी समय नहीं है किसी को दफना सके, दफनाने की भी जगह नहीं थी। गंगा साफ होगी, इनसे जवाब है इनके पास। लोगों को रोजगार, मेरी बात सुनो मैडम जी, आपके पास जब रोजगार नहीं होगा तो आप जीवन में करोगे क्या? इन्होंने तो लोगों घर में जो रखा था माल, लोगों ने अपने जेवर, अपने बर्तन बेच के गुजारा करा कोरोना काल। क्या है, राशन तो मिल ही रहा है, उस राशन से घर का महीने भर का खर्चा कमाते क्या है, रोटी के लिए कमाते हैं, महीने भर का खर्चा चल जाएगा आपका राशन से, जो राशन मिलता है। सिलेंडर भी होता है घर में, कहते सब्सिडी मिल रही है। कौन सी सब्सिडी मिल रही जी? मिली मैडम, बताओ सब्सिडी मिल रही है मैडम, बताओ सही बताना भैया। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल सही बता। आप सब्सिडी को छोड़िए भैया, आज से जब आपकी भैया की सरकार थी, जैसे आप बोलने चाह रहे हैं कि मोदी काल में 1000 रुपए का सिलेंडर है, मैं आपकी बात से बिल्कुल परिचित हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आपकी अखिलेश भैया की सरकार थी, सपा की सरकार थी, क्या एक गरीब आदमी के पास आप जाके देखे जो 1200 रुपए का गरीब सिलेंडर लेने जाता था, और हम सिवाल कोई ये रुकिए नहीं पता भाई साहब, 1200 क्यों बोल रहे हैं? आप 1 मिनट, 350-400 रुपए, कोई बात, मैं बताता हूँ भाई साहब, ये तो एक आम आदमी 1200 रुपए का, कोई गरीब आदमी चला जाए ना, उसको लात मार के फटकार के बता रहे यहाँ पर कोई सिलेंडर पास में आइएगा, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। अगर एजेंसी पे जाइए मारने को चढ़ते थे भैया। एक सेकंड, आप खुद दुकान चला रहे हैं, आपकी रेस्टोरेंट की दुकान है, सिलेंडर भी इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, और यही चीज पहले भी इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ तो फर्क आया होगा ना कहीं ना कहीं। अरे बिल्कुल फर्क आया, योगी सरकार में यही तो फर्क आया है। आप एक सिलेंडर का किसी एक काम करिए, किसी गरीब को पकड़ पड़ा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना फर्क आया, नहीं कितना फर्क नहीं आया सिलेंडर में भी। इन्हें तो असली मुद्दों का ही नहीं पता। असली मुद्दे क्या है देश में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 चीज हमारा मूल अधिकार है। करी इनमें से अब तक किसी ने इस पे बात नहीं करी ना, नहीं करी ना, क्योंकि ये करने की नहीं, ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास योजना ही नहीं है। इनके पास योजना तो छोड़िए, अमित शाह आए थे हमारे यहाँ पे, अमित शाह आए थे। अमित शाह कौन है? तड़ीपार नेता है। तड़ीपार पता किसे कहते हैं? ये समाज से बहिष्कार करके बाहर भगा दिया जाता है, वो नेता है अमित शाह, वही अमित शाह जिन्होंने 70 साल बाद 370 1 मिनट में हटा दी, वही अमित शाह है जिनके राज में आज कानून व्यवस्था 370 हटी तो आपको क्या मिला मुझे बताओ? बिल्कुल, मेरे देश के सैनिक को मिला तो मुझे मिला, मेरे देश के सैनिक पर थप्पड़ लगते थे, आज वो सैनिक वहां बिल्कुल शान से बैठा, मेरे देश का तिरंगा वहां लहरता नहीं था, आज लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरता है। वो बात भी तो गिनी है ना कि चाइना ने इतने घर बसा लिए अपने अरुणाचल प्रदेश में, वो बात क्यों नहीं करते? आप 70 साल को 3 साल या 5 साल से गिन रहे हो क्या? 70 साल राज करा, हमने 7.5 करोड़ आवास विकास योजना के तहत गरीबों को घर दिए। क्या दिया इन्होंने? बात रही शिक्षा की, इन्होंने कहा शिक्षा पे बात नहीं हो रही, रोजगार पे बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य की नहीं हो रही। 5 लाख का आज आयुष्मान कार्ड है, अगर किसी गरीब आदमी को जिसके भी आयुष्मान कार्ड है कोई बड़ी बीमारी होती है ना, 5 लाख का इलाज मिलता है। शिक्षा की बात हो रही, 2.6% बजट में था, आज 7.6 है। रोजगार की बात हो रही, थोड़ा सा रोजगार इसलिए डगमगाया है, बाहर से लोग इधर उधर हुए हैं कोरोना की वजह से, लेकिन प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग देने की काम की है, आज लोग ट्रेंड हो रहे हैं, जिनमें स्किल है उनको रोजगार बिल्कुल मिलता है और मिलेगा। अच्छा, जनता ने अपना मन बना लिया है, जनता फैसला ले चुकी है। जब 10 मार्च को मतगणना होगी ना, आप देखिएगा ये बीजेपी वाला कोई भी नेता आसपास आपके दिखाई नहीं देने का, मैं यही मिलूंगा आपको, मैं यही मिलूंगा, ये कोई सा दिखाई नहीं देने का इनमें से। ये घर में तो बक जाएंगे, फोन बंद कर देंगे, क्योंकि इन्हें पता ही जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं। आप अभी कह रहे थे कि तड़ीपार हैं अमित शाह जी को लेकर, गृह मंत्री को लेकर, पर अखिलेश यादव ने भी जो टिकट दी है वो कहीं ना कहीं आजम खान और जो लोग जेल से निकल कर आए हैं, करते संगीसम दंगा ही नहीं है हमारा, विक्रम सैनी दंगा में नाम नहीं था। जो इंसान 4 दिन पहले जेल से निकला, उसको टिकट देने की क्या जरूरत थी? मैडम एक बात बताइए, हमारे से ज्यादा हमारे देश के अंदर मुकदमे जितने अपराध हुए हैं बीजेपी राज में हुए, हमारे से ज्यादा दंगा ही टिकट इन्होंने दिए हैं। हम बताएंगे, उनकी बात नहीं करने की, बताएंगे उनकी बात करने की। इनके मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर सदर से अपना नामांकन जी किया, जी, इनके जो उसमें करा ना, 2 है इनके जो है ना सीएम, उस पर 2 मुकदमे हैं, 302
छोटी नहीं होती 302 मर्डर का मुकदमा, ठीक है हट चुके हैं ना? जी, नहीं चल रहा जी केस, कौन कह रहा हट गए? 376 है। 376 का पहली बात तो कोई मुकदमा नहीं है। 302 का 2007 में आजमगढ़ की पुलिस ने फर्जी लगाया था। दूसरी बात नेता रोते नहीं है, इनके नेता की तरफ संसद में नेता कौन, किसकी बात कर रहे हैं? जी किसकी बात कर रहे हैं? हम आम जनता की बात कर रहे हैं। नहीं, नेता की बात कर रहे हैं। जी जैन चौधरी की बात कर रहे जी। जयंत चौधरी। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, अपने विधायकों का विक्रम सैनी हो चाहे संगीत सोम हो, उन पर जो मुकदमे लगे थे माँ बहनों की रक्षा के लगे थे विक्रम सैनी पर, और जो इनका नाई दर्शन है उस पे गुंडा एक्ट, एसडीएम को धमकाना। आप यूट्यूब खोलिए, उनकी वीडियो है, हमारे वाले की वीडियो नहीं है। हमारे वाले को कोर्ट ने अखिलेश राज में ही मान सम्मान से बरी करा था। ये बरी क्यों नहीं हो रहे? एविडेंस नहीं है इन पे अपने पक्ष के। क्यों दंगाई है तो एविडेंस कहां से आएंगे? हम दंगाई नहीं थे, हमारे पास एविडेंस थे माँ बहनों की रक्षा के लिए, हम सम्मान के साथ बरी हुए। अच्छा, पर दूसरी विपक्ष की पार्टी को अगर योगी जी ऐसे कहते हैं कि भैया अखिलेश यादव की जो लाल टोपी वाले उनकी पार्टी केवल कब्रिस्तान तक सीमित थी, जरा इसको एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल कब्रिस्तान तक सीमित थी। आप पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी पर ही आता था। अखिलेश राज में जो 30,000 31,000 रुपए दिए गए, उसमें भी इतना इन्होंने तुष्टीकरण करा, वो मुस्लिम लड़कियों को दिए गए। भाजपा सरकार हो चाहे योगी जी की अलग से सरकार हो, आप सुनिए, आपने पूछा इसलिए बताया। हाँ बयान, हाँ बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। इस बार करना चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आपकी मैंने बहुत सुनी। मेरी बात सुनिए, ये लोग हैं मौका परस्त। 5 साल में इन्होंने गन्ने का रेट चुनाव से पहले क्यों बढ़ाया और 25 रुपए ही क्यों बढ़ाया? हमारी जो बेल्ट है ये गन्ना बेल्ट है, यहाँ पे गन्ना किसान होता है, हमारे एरिया में गन्ना होता है। इनसे इससे पूछिए कि इन भाइयों से पूछिए, मेरे भाई से, कि चुनाव आने से ठीक पहले ही 25 रुपए क्यों बढ़ाए? 5 साल क्या सो रहे थे ये, या इन्हें किसानों की चिंता नहीं थी? किसान मर रहा है, किसान सड़कों पे, इन्हें किसान की चिंता ही नहीं है। ये मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, दंगों की बात करेंगे। मैं बता रहा हूँ, इनपे केवल एक ही फॉर्मूला है हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का। या हिंदू मुस्लिम के बिना काम चल जाएगा हमारे देश में। ये हमारे भारत देखिए कितना खूबसूरती, इसके अंदर इसमें हर धर्म का आदमी रहता है, मगर ये बांटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर हमारे किसान हैं, किसान रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का किसान ही आज खुश नहीं है। बात का जवाब पूछ लो मैडम, इन्होंने 25 रुपए 5 साल के लास्ट में क्यों बढ़ाए? चुनाव के पहले क्यों बढ़ाए? जवाब दो। देखिए सुनिए, 25 आप पहले ये देखिए किसानों के लिए 5 साल में किया क्या। आप लास्ट वाला काम ना देखिए, 6,000 रुपए सम्मान निधि, किसान 6,000 रुपए सम्मान निधि, किसान फसल बीमा योजना, किसानों की अगर फसल खराब हो जाती है लोन में उनको माफ किया गया। इधर के यूपी के लिए 30% लोन की शुरू में स्कीम आई थी, उसको माफ किया गया। 3 काम। चौथा 25 रुपए लास्ट में बढ़े हैं, ठीक है, ज्यादा बढ़ने चाहिए थे, बालियान जी ने भी कहा है, लेकिन नहीं बढ़ पाए। नहीं, बिल्कुल ये अपनी जब हमारे नेता ने कबूल किया है तो हम भी करेंगे। उन्होंने 4 चीजें गिनवाई हैं, किसानों ने तो एक भी वसूल नहीं करी। अगर इन्होंने मैडम ये मायावती को तो बहुत हल्की सीएम मानते हैं, ठीक है। मायावती ने 75 रुपए बढ़ाए थे घंटे पे, इन पर 25 रुपए बढ़े। केंद्र में बैठे और उसमें भी बैठे। उन्होंने 4 चीजें गिनवाई हैं, अभी 4 चीजें गिनवाई हैं किसानों को। मैडम इन्होंने अगर इन्होंने भैया सुन तो लो, 6,000 में खाद भी नहीं आता। जाके देखो कितनी महंगाई है, जाके देखो बाजारों में, खरीद के देखो, बताओ। अगर ये 6,000 उनके सवाल को सुनिए, भी नहीं दिए। इनका काम है ये। इनके सवाल सुनिए, इनके सवाल मेरी बात सुनिए, अगर इन्होंने इतने अच्छे काम करे हैं तो किसान सड़कों पे क्यों था? बताओ तो मुझे। ये जो काले कानून जो लाए थे इन्हें वापसी को लेने पड़े। वो अगर इनके कानून इतने अच्छे थे, उसमें दम था, पीछे वो होता है जिसके चोर होता है, मन में चोर होता है। ये चोर है, ये पता क्या बोल रहे हैं, ये पता क्या बोलते थे, मेरी बात, इन्होंने देश बेच दिया, इन्होंने देश बेच दिया, सरकारी नौकरी खत्म कर दिए, सारे स्टेशन बेच दिए इन्होंने। ये देश का एक हिस्सा बेच देंगे, इसको कंगाल कर देंगे, सारा खजाना बाहर ले जाएंगे, यहाँ से देश को कंगाल कर देंगे। ये कंगाल करने वाले ये काले कानून आए थे ना 3, जब किसान वहां पे गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, सब बॉर्डर पे बैठे थे, तो बोलते थे मोदी है, मोदी किसी के सामने झुकेगा नहीं। वही किसान है, झुका के आए नहीं आए, बताओ, झुका के आए नहीं आए। देखिए पहली बात तो ये है, जैसे ये कह रहे हैं इन्होंने देश बेच दिया, रेलवे बेच दिया। आज आप SBI बैंक में जाइए, आपका काम नहीं होने का। अगर वही SBI बैंक को हम प्राइवेट कर दें, आपका काम हो जाए, आपके लिए बेहतर क्या है? बेचा नहीं गया, सिर्फ प्राइवेटेशन हुआ है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा नौकरियां मिल रही है। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि शिक्षा देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है। देखो शिक्षा जितनी बेहतर होगी उतना देश का विकास होगा।
उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अगर शिक्षा की बात करूं तो क्या कहेंगे? 70 साल में क्या था? आज 3 साल हुए हमें, 2 साल कोरोना में चले गए। आप 3 साल की 70 साल से कम भैया मुझे बताइए, मेरी बात 70 साल का हिसाब गिन रहे योगी जी के, जो मोदी जी केंद्र में बैठे उनके नहीं गिनने गए? ये उनकी पार्टी के नहीं है क्या? एक बात तो बताओ, वो तो सबसे ऊपर बैठे हैं। आप आज 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, मैं 5 साल की बात कर रही हूँ। बिल्कुल 5 साल, बिल्कुल दिल्ली में भी 5 साल दिए गए थे और दिल्ली में शिक्षा मॉडल आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मॉडल जानते हैं, फर्क है? हाँ बिल्कुल फर्क है। दिल्ली में क्या हुआ बताओ आप? दिल्ली में भी यही तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। दिल्ली में भी कुछ विकास नहीं हुआ है। दिल्ली में सिर्फ जहाँ भाजपा है, जिस क्षेत्र में जिस उसमें भाजपा है उसमें तो उसी का ही विकास हुआ है। सबको दिख रहा है। आप जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, आप यहाँ का इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए। कारण है हमने हर विभाग में, खाली शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, बेरोजगारी नहीं, कोई सा आप विभाग ले लीजिए, हर विभाग में काम किया है। आज गरीब आदमी बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। गरीब आदमी घर हो गया, लखपति हो गया है। गरीब आदमी लखपति हो गया। बिल्कुल 2.5 लाख रुपए, 7.5 करोड़ जनों का घर मिलना लखपति नहीं होगा। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड योजना मिला।